हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो दरअसल संबंधित है आंध्र प्रदेश राज्य से। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में जगनन्ना स्मार्ट टाउनशिप शुरू किए थे और रिसेंटली माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इन जगनन्ना स्मार्ट टाउनशिप्स की वेबसाइट जो है वो लॉन्च की गई है। विस्तार से समझेंगे क्या है ये जगनन्ना स्मार्ट टाउनशिप, किस तरीके से आंध्र प्रदेश के लोगों को इससे लाभ जो है वो मिलेगा। अगर आप आंध्र प्रदेश एग्जाम स्टेट में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो, एसएससी हो, किसी भी एग्जाम के लिए आप आंध्र प्रदेश के राज्य के अंदर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। तो आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा हाल ही में जगनन्ना स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। क्या है ये जगनन्ना स्मार्ट टाउनशिप? अब यहां पर क्या है कि एक एम जो था वो आंध्र सरकार ने रखा था, मोस्ट मिडिल क्लास फैमिलीज attempt to buy a house or a land to build their dream house but often fall prey to real estate agents and end up being swindled into a deal that isn't economically sound। एक बहुत ही जेन्युइन कंसर्न को यहां पर एड्रेस किया गया है। एक मध्यम वर्गीय परिवार हिंदुस्तान में, उनकी शायद सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा ही यही होती है कि वो अपने सपनों का एक घर बनाए। The biggest dream that every middle class Indian family has is of owning their own हाउस, क्योंकि आज भी हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा चंक ऑफ पॉपुलेशन जो है वो किराए के घरों में रहते हैं। तो उनका सबसे बड़ा ड्रीम जो है, सबसे पहला ड्रीम वो यही है कि उनके पास अपना खुद का घर हो। इस सपने को पूरा करने की दिशा में जब भी कुछ परिवार प्रयास करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि वो किसी रियल एस्टेट एजेंट के जाल में, चंगुल में फंस जाते हैं। ये लोग इनको घर तो दिलवाते हैं, लेकिन उस घर की एक्चुअल प्राइस से काफी ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट इनको जो है वो खर्च करना पड़ता है और इनकी हार्ड अर्न्ड मनी जो है वो इस तरीके से वेस्ट होती है, जो एक इकोनॉमिकली साउंड डील इनको नहीं मिल पाती है। ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम थी। ऑलमोस्ट हर जगह इसी प्रॉब्लम जो है वो एक आम आदमी फेस करता है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आंध्र सरकार एक नई योजना लेकर के आई है, जिसको नाम दिया गया है जगनन्ना स्मार्ट टाउन। माननीय मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश, उनके द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। उद्देश्य होगा अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देना और बिना किसी मिडल मैन के, बिना किसी रियल एस्टेट एजेंट या ब्रोकर के चंगुल में फंसे, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी तरीके से मध्यम वर्गीय परिवार को हिंदुस्तान में, आंध्र प्रदेश के अंदर घर जो है वो अब मिल पाएगा। जगनन्ना स्मार्ट टाउनशिप्स, जो कि दीज आर मेंट फॉर MIGs यानी मिडिल इनकम ग्रुप्स, आर बीइंग सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू फुलफिल द ड्रीम ऑफ मिडिल क्लास फैमिलीज ऑफ ओनिंग अ होम इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरिया। चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे शहरी इलाके हो, एक मध्यम वर्गीय परिवार का जो सपना होता है अपने घर को ओन करने का, उस सपने को पूरा किया जाएगा इन जगनन्ना स्मार्ट टाउनशिप्स के द्वारा। तो ये दरअसल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं जो सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं और इसी दिशा में इसकी वेबसाइट जो है वो लॉन्च की गई है। अब किसी प्रकार के मिडलमैन के चंगुल में ना लोग फंसे, इस वजह से एक डायरेक्ट वेबसाइट शुरू की गई है, जिससे कोई भी परिवार जो घर लेना चाहते हैं वो इस वेबसाइट पे आकर के अपने लिए घर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो वेबसाइट को शुरू किया गया है बिकॉज जो मिडलमैन थे, पहले डायरेक्ट एक्सेस नहीं था। हमको घर लेना था लेकिन मालूम नहीं है कि कहां से हम घर ले सकते हैं, किसको अप्रोच करना चाहिए हमको घर लेने के लिए। इस वजह से मिडलमैन जो है वो बीच में आते थे और वो कहते थे हम आपको अच्छी डील दिलवाएंगे, और वो दोनों ओर से कमीशन जो है वो लेते थे, या फिर नॉर्मल प्राइस से कुछ प्रपोर्शन जो है वो इंक्रीज करके वो उस प्रॉपर्टी को सेल करते थे और वो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो उनकी पर्सनल इनकम बन जाती थी। ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए इस वेबसाइट को शुरू किया गया है। वेबसाइट का उद्देश्य होगा कि ट्रांसपेरेंसी के साथ एक मध्यम वर्गीय परिवार को घर जो है वो मिल जाए। द वेबसाइट विल प्रोवाइड लैंड विद क्लियर एंड लिटिगेशन फ्री टाइटल्स इन ट्रांसपेरेंट मैनर एज वेल एज प्रोवाइड रीजनेबल प्राइस बिलो नॉन प्रॉफिट मार्केट। यानी कि उद्देश्य यहां पर यह होगा कि एक पारदर्शी तरीके से पहले तो लैंड एलोकेट किया जाए। हाउस बायर को पता होना चाहिए कि उसको जमीन कहां मिल सकती है, तो जो लैंड एरियाज है वो उनको बताए जाएंगे इस एरिया में जमीन जो है वो उनको मिल सकती है। और ये जमीन जो है, जो भी आप इस वेबसाइट पे जाकर के अपने लिए प्लॉट ऑफ लैंड सेलेक्ट करते हैं, वो किसी प्रकार के लिटिगेशन में नहीं होगा, यानी कि किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई जो है वो उस पर नहीं होगी, क्योंकि
बहुत सारे पीसेस ऑफ लैंड ऐसे देखे जाते हैं जिन पे मुकदमे चल रहे होते हैं। अब एक आम आदमी को पता नहीं होता है कि जमीन पे मुकदमा चल रहा है। जो ओनर होते हैं, जो पार्टी होती है जिनकी वो जमीन होती है, वो उस मुकदमे से छुटकारा पाने के लिए उस पीस ऑफ लैंड को जो है वो बेच देते हैं, और जो बेचारा खरीदता है अपना घर बनाने के लिए, वो सारी उम्र उस लिटिगेशन में, उस मुकदमे को लड़ता ही जो है वो अपना समय दे देता है। तो इस तरीके की समस्याएं ना आए, लिटिगेशन फ्री और ट्रांसपेरेंट मैनर में मार्केट रेट से कम प्राइस में हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं या जमीन घर बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट के तहत दी जाएगी। तो हाउसिंग प्लॉट्स फॉर मिडिल क्लास, एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए हाउसिंग प्लॉट्स जो है वो दिए जाएंगे। मिडिल इनकम ग्रुप जिनकी एनुअल इनकम 18 लाख रुपए से कम है विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द प्लॉट्स, यानी कोई भी परिवार जिनकी एनुअल इनकम 18 लाख रुपए से कम है वो इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। 3 कैटेगरीज के प्लॉट्स होंगे, 150 स्क्वायर यार्ड्स, 200 स्क्वायर यार्ड्स और 240 स्क्वायर यार्ड्स जो उनको दिए जाएंगे। आगे हम बात करेंगे कैसे अप्लाई करना है। एक वेबसाइट जो है, वेबसाइट लिंक है जिसपे जाकर के इस स्कीम के लिए अप्लाई किया जा सकता है। रिबेट फॉर गवर्नमेंट स्टाफ, जितने भी आंध्र सरकार के कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट स्टाफ है, उनको 10% का जो है वो 10% प्लॉट्स जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए रखे जाएंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स का 10% जो है वो रिजर्व रखा जाएगा सरकारी कर्मचारियों के लिए, और उनको टोटल प्राइस में 20% की रियायत, रिबेट जो है वो दी जाएगी। यानी दोनों ओर से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सरकारी कर्मचारी है, उसको लाभ मिलेगा। 10% के प्लॉट्स भी उनके लिए रिजर्व कर दिए जाएंगे और टोटल प्राइस पे 20% की रिबेट, रियायत भी उनको दी जाएगी। अभी टू स्टार्ट विद एलोकेशन जो है वो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में होना शुरू हुई है, जिसमें आता है अनंतपुरा में धर्मवरम, मंगलागिरी ऑफ गुंटूर, रायाचोटी ऑफ काडप्पा, कुंडकूर ऑफ प्रकाशम, कावाली ऑफ नीलोर और एलोरू ऑफ वेस्ट गोदावरी। तो चाहे चित्तौर हो, चाहे अंतापुरम हो, प्रकाशम हो, गुंटूर हो, वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट हो, इन सभी जिलों में अलग अलग एरियाज में ये प्लॉट्स जो है वो आवंटित किए जा रहे हैं। अब प्राप्त कैसे करना है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस वेबसाइट को लॉन्च करते हुए कहा था कि ये सारे के सारे लिटिगेशन फ्री प्लॉट्स हैं, यानी कि इस बात को उन्होंने, मुख्यमंत्री ने खुद सुनिश्चित किया था कि किसी प्रकार का मुकदमा इन प्लॉट्स पे नहीं है। तो किसी को भी अपनी हार्ड अर्न्ड मनी को खोने का खतरा यहां पर नहीं होगा। सुनिश्चित तरीके से, बिल्कुल सिक्योर तरीके से उनको ये प्लॉट्स जो है वो दिए जाएंगे। किसी प्रकार की समस्या उनको आगे चल करके नहीं आएगी। तो अलॉटमेंट, अब क्योंकि इस तरीके की योजना जब सरकार द्वारा लाई जाती है तो उसमें काफी सारे लोग अप्लाई करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि जितने लोग अप्लाई करेंगे सबको जो है वो प्लॉट मिल जाएंगे। ये एक अलॉटमेंट बेसिस पे प्लॉट्स जो है वो मिल पाएंगे। तो एक ट्रांसपेरेंट मैनर होगा कि किसको प्लॉट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। कंप्यूटराइज्ड तरीके से, लॉटरी बेस्ड सिस्टम, जिस तरीके से हम लॉटरी डालते हैं जिसमें रैंडम रिजल्ट होता है, यानी कि आप नहीं जानते हैं कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो विनिंग और लूजिंग की प्रोबेबिलिटी जो है वो 50-50 होती है। इसी तरीके से डिपेंडिंग ऑन योर लक कि उस समय आपका लक कैसा है, बिना किसी बायसनेस के, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, रिलीजन, रीजन और पॉलिटिकल एफिलिएशन, किसी प्रकार का राजनीतिक संबंध, क्या आपका धर्म है, क्या जाति है, किस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, इसका कुछ लेना देना नहीं होगा। कंप्यूटराइज्ड लॉटरी जो है वो डाली जाएगी। कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम में जिन जिन के प्लॉट्स जो हैं वो निकलते हैं उनको फिर ये प्लॉट्स अलॉट किए जाएंगे। तो जितने भी लोग जिनकी एनुअल इनकम 18 लाख रुपए से कम है वो स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा इस वेबसाइट पे migapdtcp.ap.gov.in। तो ये जो है इसको आप अपने पास नोट भी कर सकते हैं। ये वेबसाइट एड्रेस है, यहां पर जाकर के आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन के साथ में 10% टोटल प्राइस का, जितना भी एरिया का प्लॉट लेते हैं उसका जो भी प्राइस होगा उसका 10% आपको बुकिंग के टाइम पे, जब आप अप्लाई करते हैं उस टाइम पे आपको देना होगा। और जब आपको प्रॉपर्टी या प्लॉट अलॉट हो जाता है उसके बाद 3 अन्य किस्तों में, यानी कि टोटल 4 इंस्टॉलमेंट्स में आप पूरा का पूरा अमाउंट पे करेंगे। सबसे पहले 10% बुकिंग के टाइम पर। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 30% हैज टू बी पेड इन अ मंथ आफ्टर द एग्रीमेंट। जैसे ही आपको प्लॉट अलॉट हो जाता है, लॉटरी में, ड्रॉ में आपका प्लॉट जो है वो सेलेक्ट हो जाता है, उसके बाद आपको 1 महीने के अंदर अंदर 30% कॉस्ट देनी है, यानी कि 40% कॉस्ट कवर हो गई। अगले 30% जो है वो
इस 30% पेमेंट के 6 मंथ्स के अंदर अंदर देनी होगी, जो कि 70% पेमेंट हो जाएगी और उसके बाद फाइनल 30% जो है जब प्लॉट की रजिस्ट्रेशन आपके नाम होगी उस समय आपको पेमेंट करनी होगी। यानी कि 10, 30% की 4 किस्तों में ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा और 4 किस्तों में पेमेंट करके आप अपने लिए प्लॉट जो है वो हासिल कर पाएंगे। Elaborating on the infrastructure development in the townships, the Honorable CM said कि 50% जो पूरा का पूरा एरिया है उसको यूज किया जाएगा फॉर पार्क्स, प्लेग्राउंड, स्कूल्स एंड बैंक्स। जहां पर भी ये टाउनशिप्स बनेंगे उनमें कोशिश की जाएगी कि 50% एरिया जो है उसको अलग से रखा जाए ताकि वहां प्लेग्राउंड, पार्क, स्कूल्स, बैंक्स आदि जो है वो सेटअप किए जा सके, ताकि लोगों को नियर बाय में भी सारी फैसिलिटीज और कॉमन नीड्स के लिए उनके सॉल्यूशन जो है वो उनको अपने आसपास में मिल जाए, ज्यादा दूर उनको ना जाना पड़े। मार्केट एक्सेस, स्कूल हो गया, प्लेग्राउंड्स हो गए, पार्क्स हो गए, ये सब जो है उनको अपने टाउनशिप की विसिनिटी में मिल जाएंगे। तो काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल बूस्ट जो है ये होगा और उद्देश्य ये है कि जो मिडिल इनकम ग्रुप्स हैं उनको अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो प्रदान की जाए। अफोर्डेबल हाउसिंग की बात अगर हम करें तो नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे काफी ज्यादा बल जो है वो अफोर्डेबल हाउसिंग को दिया जाता है। इट रेफर्स टू हाउसिंग यूनिट्स दैट आर अफोर्डेबल बाय द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हुज इनकम इज बिलो एन एवरेज हाउस होल्ड इनकम। आमतौर पर औसतन एक घरेलू परिवार की जो इनकम है उनसे भी अगर कोई कम इनकम प्राप्त करते हैं तो वो मिडिल इनकम ग्रुप्स या लोअर इनकम ग्रुप्स कहलाते हैं। इन पर्टिकुलर सेक्शंस को उनका घर मिल सके, इस उद्देश्य से अफोर्डेबल हाउसिंग जो है उसको शुरू किया गया था। उद्देश्य यह है कि जितने भी LIGs या MIGs है यानी कि लोअर इनकम ग्रुप्स और मिडिल इनकम हाउस होल्ड्स है उनको रहने के लिए घर मिल सके। और इसी दिशा में केंद्र सरकार द्वारा एक बहुत इनोवेटिव प्रोग्राम लाया गया था जिसको नाम दिया गया था प्रधानमंत्री आवास योजना। यह प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देना था। इसको 2 कैटेगरीज में शुरू किया गया था, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा भारत सरकार की एक पहल थी जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 25 जून 2015 को इसको शुरू किया गया था। उद्देश्य यह था कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, लोअर इनकम ग्रुप्स और मिडिल इनकम ग्रुप्स हैं, उनको जो हाउसिंग शॉर्टेज है, उनके पास रहने को घर नहीं है, उस प्रॉब्लम को हल किया जाए। इसके तहत बहुत सारा लाभ जो है वो अलग अलग सेक्शंस को मिला है। लोगों को डिसेंट लिविंग एनवायरनमेंट मिला, सस्टेन्ड वर्कफोर्स। अब जब लोगों के पास नॉर्मली क्या होता था, शहरी इलाकों में ज्यादातर जो लोअर इनकम ग्रुप्स हैं वो उन माइग्रेंट्स के हैं जो दूसरे इलाकों से यहां पर आए थे। अब वहां पर आकर के जहां वो किराए के घर में रहते थे और जहां मोस्ट ऑफ द केसेस में वो काम करने के बाद वापस चले जाते थे, लेकिन अब अगर सरकार द्वारा फाइनेंशियल हेल्प से उनको वहीं पर घर मिल जाता है तो सस्टेन्ड वर्कफोर्स जो है वो मिल पाएगी। यानी कि अब उनको वापस अपने गांव नहीं जाना होगा, वो वहीं रहेंगे और निरंतर काम करेंगे। सरकार के पास बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जो गवर्नमेंट फंडेड बिल्डिंग्स जहां पर बनी हुई थी, हाउसेस बने थे, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा था। अब उनका इकोनॉमिकल तरीके से एक अच्छा इस्तेमाल किया जा रहा है। म्यूनिसिपल फाइनेंसेस को बढ़ावा मिला, न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। जब इस तरीके की हाउसिंग एक्टिविटीज होंगी तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा और जितनी भी वेकेंट लैंड थी जो खाली पड़ी थी जिसका एक अच्छा इस्तेमाल हो सकता था उसको सुनिश्चित किया गया इस प्रोग्राम के माध्यम से। और उसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो लोग हैं जिनके पास कच्चे मकान थे उनको पक्के मकान बनाकर देने का उद्देश्य जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का था, हाउसिंग फॉर ऑल इन रूरल एरियाज। तो इस तरीके से अफोर्डेबल हाउसिंग को सुनिश्चित करते हुए देश में हर हाउस होल्ड, हर परिवार के पास अपना ओन्ड घर हो, इस चीज को सुनिश्चित किया जाता है। इसके लिए केंद्र सरकार की योजना और हाल ही में जगनन्ना टाउनशिप प्रोग्राम जो है उसके विषय पे हम लोग बात कर रहे थे। आंध्र प्रदेश राज्य से ये आर्टिकल संबंधित। आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल समझ में आया होगा। अगर आप आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, studiiq.com या studiiq के ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।